और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो समझौता धमाके के मामले में है, जहां पर 4 आरोपी असीम आनंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी, इन सब को अदालत ने, पंचकुला की कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो असीम आनंद का नाम पहले भी एक मामले में आया है, आपने देखा है, और अब इन चारों को कोर्ट ने, पंचकुला कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। गजाली, बताएं कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया? कादम्बनी, सबसे पहले सुबह आज पाकिस्तानी जो नेशनल राहिला वकील हैं, जिन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी पिछली सुनवाई पर कि पाकिस्तान से विटनेसेस को समन किया जाए, पहले तो कोर्ट ने उसको खारिज किया। इसके बाद ये आसार बन गए थे कि दोपहर 2 बजे के बाद जब कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, उसके बाद कोर्ट ये फैसला सुनाने वाली थी। अभी थोड़ी देर पहले जो अभी सिर्फ जानकारी ये आई है कि इन चारों लोगों को बरी कर दिया गया है। पूरे जजमेंट की कॉपी अभी आई नहीं है, पूरा जजमेंट अभी नहीं आया है कि इसमें ये बताया जा सके कि असीमानंद ने, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये कहा था कि असीमानंद ने आरोपियों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी है, और इस अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि एनआईए ये बात साबित करने में विफल रही कि इन चारों के उस पूरे बम धमाके में क्या इन्वॉल्वमेंट थी। इस चार्जेस को कोर्ट में एनआईए प्रूफ करने में नाकाम रही है। आगे अभी पूरी जजमेंट आने के बाद पता चलेगा कि कोर्ट का क्या फैसला है इस मामले में। अभी चारों बरी हो गए हैं, अभी तक वकीलों का यही कहना है, यही जानकारी आ रही है। जी, असीम आनंद के बारे में तो काफी कुछ जानकारी है, लेकिन बाकी जो तीनों हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कुछ बैकग्राउंड बता सकें आप? इन चारों के बारे में चार्जशीट के थ्रू ये बातें सामने आई हैं कि इन्होंने ब्लास्ट के बाद इन लोगों को कांटेक्ट किया गया था, असीमानंद और दूसरे लोगों के थ्रू। इनको अलग अलग जगहों से एमपी के मध्य प्रदेश में देवास में इनको ट्रेनिंग दी गई थी इन चीजों की, जैसा कि एनआईए ने अपने चार्जशीट में कहा है। और इस ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ये धमाका किया था, जैसा एनआईए ने अपने चार्जशीट में इन लोगों के बारे में विवरण किया है। तो इन चारों को, ये चारों बेल पर भी बाहर, असीमानंद सिर्फ बेल पर बाहर थे, ये लोग जुडिशियल कस्टडी में अंबाला में थे और हर सुनवाई पे आ रहे थे यहाँ पर। अभी तक यही जानकारी है कादम्बनी जी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर इन 4 लोगों को बरी किया गया है तो और यहाँ पर कोई आरोपी नहीं है, मतलब ये पूरा मामला जिसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन हो गया, यानी जो 68 लोग मारे गए, फिर उनका दोषी कौन है? बैक टू स्क्वायर वन हो गया। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प चीज ये है कि इसी चीज से पहले जो पाकिस्तान की वो सिटीजन है राहिला वकील, जिन्होंने ये पिटीशन, अपनी एप्लीकेशन मूव की है एनआईए कोर्ट में, जो खारिज हो गई, उनका भी यही कहना था कि आप वर्डिक्ट देने से पहले पाकिस्तान से जो मैक्सिमम लोग इंजर्ड हुए थे, जो घायल हुए थे, उनको गवाह के तौर पर यहाँ बुलाया जाए और तब तक फैसला ना सुनाया जाए जब तक उनके गवाह आ नहीं जाते या उनकी गवाही नहीं ली जा सकती। और उनके वकील का भी यही कहना था कि इससे एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगी, इंसाफ पूरी तौर पे नहीं हो सकेगा अगर उन लोगों की बात ना सुनी जाए जो इसमें घायल हुए थे। तो एक पिटीशन अभी हाई कोर्ट में भी, राहिला वकील के जो वकील हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन इसी के लिए लगाया हुआ था, जो अभी वहां हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं आया। और इस बीच एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। अब पूरे फैसले आने के बाद देखा जाएगा कि स्पेशल जज जो जगदीप सिंह है, उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि किन लोगों को इसमें आरोपी समझा जा सके।